स्टूडेंट हम स्टडी कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 9.3 बुक एनसीईआरटी। पिछली क्लास में हमने सम किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक। फिफ्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दिया था। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 9.3 का ही। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। तो टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट प्लेन हम बना लेते हैं। और क्या कंडीशन दी है कि जो हमारे फैमिलीज ऑफ सर्कल्स हैं वो वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहे हैं? ओरिजिन पे, राइट। मतलब इस टाइप के सर्कल कहाँ टच कर रहे हैं? हमारे ओरिजिन पे। ये एक सर्कल हो गया। ऐसे ही और हमारे पास सर्कल जो हैं वो फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। और सर्कल फैमिली ऑफ सर्कल्स है ना, राइट। इस टाइप के, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और सर्कल भी हम फॉर्म कर सकते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स में। हमारे पास और भी वो सारे सर्कल जो वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहे हैं? ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, राइट। इस टाइप के सर्कल रहेंगे, है ना। चलो दोबारा बना रहा हूँ इसको। तो ये थोड़ा हमारा अंदर को आ गया सर्कल, ऐसे नहीं। थोड़ा फिर से देख। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा अंदर की तरफ ये सर्कल जो बन जा रहा है, चलो इसको रहने दो। दो ही सर्कल बना रहे हैं ऐसे फैमिलीज ऑफ सर्कल। तो और वाई एक्सिस को टच करते हुए होने चाहिए, वाई एक्सिस को। तो ये हमारा वाई एक्सिस है ना, वाई और वाई डैश, एक्स डैश और एक्स, ये ओरिजिन है। तो अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा? ये छोटा सर्कल है वो लगभग यहाँ, और जो बड़ा सर्कल है उसका सेंटर लगभग इधर लाई करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह से वाई एक्सिस को टच करने वाले सर्कल का जो सेंटर है वो किसके ऊपर आ रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्कल्स बनेंगे, द फैमिली जो हमारे पास बनेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स जो बनेंगे टचिंग द y axis at the origin, है ना। टचिंग द y axis at the origin have center, उसका सेंटर जो है वो कहाँ लाई करेगा? सेंटर लाइज ऑन द x एक्सिस। कहाँ लाई करेगा? ऐसे जो फैमिलीज ऑफ सर्कल हैं वाई एक्सिस को टच करने वाले, है ना, वाई एक्सिस को एट द ओरिजिन पर टच करने वाले सर्कल्स जो हैं उनका सेंटर जो है वो कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर। आप देख रहे हैं कहाँ करेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो लेट सेंटर, या फिर हम बोल सकते हैं देयरफॉर द सेंटर विल बी, सेंटर ऑफ सच सर्कल्स विल बी, वो किस टाइप के रहेंगे सेंटर? देखो एक्स एक्सिस के ऊपर। यहाँ से मान लिया ओरिजिन से डिस्टेंस ही, एक सर्कल की बात करें तो यहाँ से डिस्टेंस क्या मान लिया इसको, है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया, वो ये वाला भी हो सकता है या फिर ये वाला, तो है ना। तो बड़े सर्कल के लिए ये वाला ए हो जाएगा और छोटे के लिए हमारे पास ये रहेगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मान लिया ए है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। द सेंटर ऑफ सच जो सर्कल्स हैं उनका सेंटर क्या होंगे? इस टाइप के, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू कुछ रहेगी, है ना। लेकिन वाई जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पर क्या रहेगा? यहाँ 0 रहेगा, ठीक है। और ए की वैल्यू जो है वो अदर देन 0, ठीक है। तो ये हमारे सर्कल के सेंटर रहेंगे। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी क्या बन सकती है? सो द इक्वेशन of the family of a
डिफरेंट डिफरेंट जो ए की वैल्यू होंगी ना उसके ऊपर फैमिलीज ऑफ सर्कल बनेंगे हमें। द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल सर्कल्स टचिंग y axis at the origin is, तो ऐसा है ना, फैमिलीज ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन जो y एक्सिस को एट द ओरिजिन पर टच कर रहे हैं, क्या इक्वेशन रहेगी यहाँ पर उसके लिए, दैट इज नथिंग बट इट इज x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर तो हमारे पास रेडियस कितना रहेगा, रेडियस भी तो हमारे पास यहाँ पर है ना, रेडियस भी तो हमारे पास क्या रहेगा, ए ही रहेगा ना, ठीक है ना। ये यहाँ से आप देखें अगर ये वाला डिस्टेंस हमारा ये ए है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए जीरो। तो सर्कल का जो रेडियस है वो क्या रहेगा हमारे पास ए, और यहाँ पर क्या रहेगा ए स्क्वायर। यही होती है हमारी सर्कल की जनरल इक्वेशन, क्या है एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, राइट। तो ये तो आपने सर्कल के बारे में तो ऑलरेडी स्टडी कर रखा है ना। हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर और हमारे पास यहाँ पर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बोथ साइड कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, हमने इसको क्या दे दिया, 1। तो ये हमारे पास जो है वो सर्कल की इक्वेशन आई है, फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन आई है जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन की हमें क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। यही बोला ना, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वह एक है ना। द इक्वेशन वन हैज वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। सो डिफरेंशिएट करेंगे आप इक्वेशन वन को कितनी बार, सो डिफरेंशिएट इक्वेशन वन वंस, एक बार हमने डिफरेंशिएट करना है टू ऑब्टेन द या टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक बार हमने डिफरेंशिएट करना है, राइट। क्लियर है ना ये आपको कि एक बार क्यों कर रहे हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए। तो क्योंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करना है और वो एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, वो है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो क्या आ गया इधर, 2x और माइनस 2a, इसका जो हमारे पास है ना डेरिवेटिव है, क्या आ गया, 2a, और यहाँ पर ये 2y और dy अपॉन dx इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 2 जो है वो कॉमन आ रहा है सारे एक्सप्रेशन से, तो ये आपने कॉमन ले लिया, y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस a प्लस y डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, 0/2 क्या आ गया हमारे पास, 0 ही आ गया, राइट। तो अब मेरे पास x माइनस ए की वैल्यू जो है वो ये आ रही है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से हमने x माइनस ये a या फिर a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेते तो ज़्यादा बेटर है, राइट। a की वैल्यू फिर हम किस में, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है इसको, हाँ, यहाँ से a ही निकाल लो, ठीक है। x माइनस ए तो डायरेक्टली यूज हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज दैट जो x मेरे पास आया दैट इज a, सॉरी
माइनस ए जो हमारे पास आया है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट बोथ साइड से आपका माइनस और इधर से भी माइनस कैंसिल हो गया। ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से माइनस कॉमन आ गया ना बोथ साइड, ये इन दोनों है ना जो हमारे पास टर्म्स हैं, तो फिर माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब ए ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर आपने इसको 2 दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर कैसे लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 2 टू, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, ए फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, 2 से लेकर 1 में भर देंगे, है ना, ए की वैल्यू। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास -2, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये इसको भर दो, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स -2ax, और प्लस हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। यही है ना हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें अप्लाई किया हमने ए की जगह ए, बाकी तो -2 और x साथ में रहे। हाँ, बस इसको सॉल्व करो और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको, एक्स स्क्वायर -2x -2y डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स ये वाला भी आ रहा है तो क्या हो गया -2x स्क्वायर, और इधर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हाँ -2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या रह गया -x स्क्वायर -2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई है, इसको थोड़ा सा और लिख दें, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और -2xy डी वाई अपॉन डी एक्स, विच इज द this is equal to 0, which is the required differential equation। ये फॉर्म कर दी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो इसमें क्या था, हमारे पास स्टेटमेंट दी है, पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, यहाँ जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म की है, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है उसमें तो ये इक्वेशंस आपको सामने गिवन है, लेकिन यहाँ पर पहले आपको इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद हम ले रहे हैं। 7 में क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द differential equation of the family of parabola, of the family of parabola। देखो ये फैमिली कैसे बन रही है, ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, या है ना, एक कांस्टेंट है था ना पिछले में, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट सर्कल बनेंगे, ठीक है, लेकिन वो एक ही फैमिली के होंगे, ठीक है, और एक ही टाइप के होंगे, मतलब एक फैमिली का मतलब है उनकी शेप एक जैसी, ठीक है ना, तो एक ही साइड को बनेंगे। जैसे यहाँ पर फिर से आप देखें, एक ही फैमिली का मतलब है इसी साइड को, ऐसे ही सर्कल, ये नहीं कि इस साइड को आप सर्कल बना दें, है ना, या इधर को आप बना दिए, नहीं, एक फैमिली के सर्कल होने का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर बनने वाले ही सर्कल जो वाई एक्सिस को टच करते हुए होने चाहिए। तो अब यहाँ पर बात हो रही है फैमिली ऑफ पैराबोला की,
तो यहाँ पर भी हमारे पास फैमिली ऑफ पैराबोला में भी क्या रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की रहेंगी हर एक, है ना, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू है उसके लिए अलग, है ना, हमारे पास पैराबोला बनेगा, लेकिन उसकी जो शेप होगी वो एक जैसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या है आगे, हैविंग वर्टेक्स, पैराबोला जो है उसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन पर लाई कर रहा है, एंड एक्स एक्सिस अलोंग पॉजिटिव, एंड इसका एक्स एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखो +1 में आपने कॉनिक सेक्शंस पढ़ा है, उसमें आपने सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब पढ़ा है ना, तो अब है ना वो हमें आना तो चाहिए। ठीक है, उनकी एटलीस्ट इक्वेशन तो हमें बनानी आनी चाहिए यहाँ पर, तभी इस स्टेटमेंट से हम पहले इक्वेशन बना पाएंगे। अगर वहाँ हमें प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले हम पैराबोला की शेप बना लेते हैं, किस टाइप का हमारा जो है पैराबोला यहाँ बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब बनाइए पैराबोला, किस टाइप का है बोला इसने, पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन, वर्टेक्स तो यही रहना है, ओरिजिन पर रह रहा है। ठीक है, और एंड एक्स एक्सिस है ना, हैविंग पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट, एंड एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं, एंड एक्सिस अलोंग, यहाँ पर ठीक करें इसको, एंड एक्सिस बोलता है पैराबोला का जो एक्सिस है दैट इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो इस टाइप का पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास वाई, ये वाई डैश, ये एक्स डैश और ये एक्स, तो एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इस टाइप का पैराबोला होगा। पहले इस टाइप में शेप बना ली, वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन, तो इस टाइप का पैराबोला। अब इसका वर्टेक्स ओरिजिन हो गया और इस टाइप का पैराबोला, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी इसकी, ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के, सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के, तो इक्वेशन हमारी यहाँ पर क्या रहेगी वो हम देखेंगे। ठीक है ना, द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला, एक पैराबोला नहीं और भी बहुत से डिफरेंट डिफरेंट जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू उसके लिए हमारे पास बहुत से पैराबोला यहाँ इस टाइप में, लेकिन उनका वर्टेक्स ओरिजिन ही रहेगा, है ना, और वो सिमेट्रिकल भी रहेंगे वाई एक्सिस के, इसी टाइप के पैराबोला की फैमिली की बात हो रही है। द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट origin एंड एक्सिस, जो है एक्सिस का मतलब है किस एक्सिस के सिमेट्रिकल है ये बात, तो एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन जो है वो क्या रहेगी, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो जब ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा तो इसकी इक्वेशन जो है वो इस टाइप में रहेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, हमने आपको बताया था। अब मैं x को अगर -x से रिप्लेस करूं तो मेरी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब जब x में, है ना, चेंज है ना कर रहे हैं, x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है y एक्सिस के, सिमेट्रिकल है y एक्सिस के। ध्यान दें, अब सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के, तो मुझे इस इक्वेशन को है ना लिखना है। अगर ये सिमेट्रिकल होता है एक्स एक्सिस के, या फिर ऐसा बोला होता कि पैराबोला का एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन क्या होती, तो इक्वेशन होती हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसलिए ये आपको है ना पैराबोला का, है ना,
इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि हम उसकी इक्वेशन तो लिख सकें। तो ये हमारे पास इक्वेशन, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें, 1 ए, तो ये हमें नोट कर लेना है। द इक्वेशन 1 हैज 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो आपको डिफरेंशिएट करना है, कितनी बार करना है, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट इज ए, कांस्टेंट क्या है मेरे पास, ए है। अब ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि हमें एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्लियर ही है कि एक बार डिफरेंशिएट हमें करना है, तो वैसा नहीं लिखा, सिर्फ इतना हमने लिख दिया कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अब हम सीधा कर रहे हैं डिफरेंशिएट, देयरफॉर डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x on both sides कर दिया। तो क्या आ गया मेरे पास, 2x, और इधर 4a तो कांस्टेंट, और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगा, दैट इज dx, dy अपॉन dx। तो यहाँ से आपका 2 जो है वो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, और इधर क्या रह गया 2, तो मेरे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 2a dy अपॉन dx। ठीक है, राइट। अब यहां से आप a की वैल्यू निकाल लो, a क्या आ गया, a मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, ये ध्यान दें, a इज नथिंग बट इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है, दैट इज x अपॉन 2 dy अपॉन dx, a की वैल्यू। अब a की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर ये 2 आ गया, तो put the value of a from equation 2 से लेंगे और किस में भर देंगे, इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ, दैट इज एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर, 4a की जगह अब क्या आ गया, दैट इज x अपॉन 2 dy अपॉन dx, और यहाँ पर हमारे पास y। ठीक है, ये a के प्लेस पर ही भरा है ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, और y की जगह y रहा, 4 की जगह 4। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ा 4, क्या आ गया, 2x अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्या हो गया मेरे पास यहाँ 2xy, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो मेरे पास जो पैराबोला की इक्वेशन आ गई यहाँ पर, आ गई ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते, चाहे यहीं पर भी ऐसे लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, -2xy इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, किसकी, जो यहाँ पर हमें पैराबोला की बात की थी, जो कि क्या कर रहा है, ऐसा है, जिसका एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, और जो इसके वर्टेक्स जो है वो दैट इज द ओरिजिन, राइट। इसकी इक्वेशन यहाँ पर भी अगर हम लिख दें, ये कर्व जो है किसको शो कर रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of ellipse, अब बात किसकी की, जो कर्व है हमारे पास फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस, जिसके फोक्स जो हैं वो कहाँ लाई करते हैं, ऑन वाई एक्सिस, एंड सेंटर जो है एलिप्स का एट ओरिजिन। तो इसकी हमें इक्वेशन जो है वो आनी चाहिए, राइट। तो सॉल्यूशन इसका,
यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द फैमिली of ellipses having foci on y-axis and center at origin is, उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगी? That is nothing but it is x square upon x square. देखो फोकस जो है वो किसके ऊपर है? वाई एक्सिस के ऊपर है। फोकस वाई एक्सिस के ऊपर है तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा? वी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस टाइप की हमारे पास जो है वो इक्वेशन रहेगी किसकी? एलिप्स की। वेयर यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा? ए जो है दैट इज ग्रेटर देन बी, राइट? ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन रहती है एलिप्स की जब फोकस हमारे किसके ऊपर लाई कर रहे हैं? वाई एक्सिस के ऊपर। देखो यहाँ पर क्या है, जो फोकस जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो मेजर एक्सिस जो है वो किस पर लाई करेगा? वाई एक्सिस पर। मेजर एक्सिस जो है वो किसके ऊपर लाई करेगा? वाई एक्सिस पर। और वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो है ना, वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर से, राइट? क्योंकि हमारा जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ लाई करेगा? वाई एक्सिस पर। क्यों करेगा? क्योंकि फोकस जो है वो किसके ऊपर लाई कर रहे हैं? वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो इस केस में हमारी जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है वो इस टाइप में रहती है। यहाँ पर ए जो है वो क्या रहेगा? ग्रेटर देन बी, राइट? तो अब इसकी हमें क्या बनानी है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको इक्वेशन को आपने क्या दे दिया? इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये क्या है? 1। तो द इक्वेशन 1 हैज 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हैं, वो कौन कौन से? दैट इज ए एंड बी। तो मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना है अपनी इस इक्वेशन को? 2 टाइम, तभी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। चलो करो इसको, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा? 2x अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2y, है ना। ये ए स्क्वायर तो हमारे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर तो कॉमन, इधर से वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन दैट इज 2y, और क्या आ गया हमारे पास? यहाँ क्या लिख रहे हैं इसको? वाई डैश लिख लिया हमने, या डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लो, एक ही बात है। यहाँ पर क्या आ गया? ये 0। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें, 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ गया? दिस इज x अपॉन वी स्क्वायर प्लस यहाँ पर y और y डैश अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई? x अपॉन वी स्क्वायर प्लस y और y डैश अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है ना, क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट हमारे पास इक्वेशन 2, इसको हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ पर x का तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर तो नीचे कॉम है ना, कांस्टेंट, और यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर भी हमारे पास कांस्टेंट है, और इधर इसका है ना डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? दैट इज y इंटू वाई डबल डैश, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और y डैश, और यहाँ पर भी क्या आएगा दोबारा से फिर y का है ना डिफरेंशिएशन y डैश, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन आ रही है, राइट। अब हमें सॉल्व करनी है ये कौन सी? 1, 2, और ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3 बन जाएगी। लेकिन
यहाँ पर 2 और 3, यहाँ पर x है ना हमारे पास, इधर x है, यहाँ पर जो है वो x नहीं है। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे 2 और 3 को, तो अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें इस एक्सप्रेशन को, तो आसान रहेगा हमें इसको सॉल्व करना। राइट, तो कर रहे हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या है, इसको 3, अभी फिलहाल ये कौन सी थी, 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, जो जितनी बार डिफरेंशिएशन करना था कर चुके हैं। अब तो हमें इन इक्वेशंस को ही क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, ताकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3y(x) ऑन बोथ साइड, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, x अपॉन वी स्क्र, इधर x से हो गया है ना, यहाँ भी x से करना पड़ेगा आगे भी, तो x अपॉन क्या आ गया, ए स्क्र, और इधर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज नथिंग बट इट इज वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्र, वाई डैश का क्या आ गया, यहाँ स्क्र आ गया ना, वाई डैश और वाई डैश, और इधर जीरो को x से मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही रहा। तो ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर क्या आ गया, दिस इज इक्वेशन 4। राइट, अब हम क्या कर रहे हैं, 2 और 4 को सॉल्व कर लो। 2 और 4 को देखो, x अपॉन वी स्क्र है, इधर हमारे पास इधर भी क्या है, x अपॉन वी स्क्र, तो 2 माइनस 4 है ना, 2 माइनस 4 जो है वो हमें क्या देगा, ये ऐसे लिख दो आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन जो 4 है फ्रॉम 2, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज, देखो लेफ्ट से लेफ्ट माइनस कर दो, राइट से राइट माइनस कर दो, 2 ये है ना, एक्स वी स्क्र में से एक्स वी स्क्र चला गया, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या बचा, वाई डैश अपॉन ए स्क्र, 2 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो 2 वाले है ना जो टर्म्स है वो पहले और ये बाद में, इससे ये तो कैंसिल हो गया। अब वाई डैश अपॉन ए स्क्र और माइनस ऑफ दिस वन, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्र वाई डबल डैश प्लस यहाँ पर क्या हो गया, वाई डैश का स्क्र, ये ब्रैकेट में आना था हमारा, ऊपर भी है ना, एक्स अपॉन ए स्क्र, तो हमारे पास ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या है, दिस इज ब्रैकेट, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्र जो है वो कॉमन आ रहा है, ए स्क्र कॉमन लिख लो, 1 अपॉन ए स्क्र, क्या आ गया यहाँ पर, वाई डैश माइनस एक्स, और इधर वाई डबल डैश वाई डैश का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास दिस इज इक्वल टू 0, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लिया जस्ट यहाँ से, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, इसके नीचे 1 है ना, इसके नीचे तो क्या रहेगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को 0 से तो 0 हो जाए, और 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली क्वांटिटी हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, वाई डैश माइनस एक्स, क्या है, एक्स वाई डैश, और माइनस एक्स वाई डैश का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, क्लियर हो रहा है, इधर हमारा ये वाई डबल डैश है, ये डबल डैश ध्यान रखें है ना, यहाँ पर क्या आ गया है, ये डबल डैश, ठीक है, तो यही हमारे पास विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्म द differential equation of the family of hyperbola, है ना, hyperbola having foci on x axis, फोकस किसके ऊपर है, x axis पर,
एंड सेंटर एट द ओरिजिन। देखो आपको ये सारी जो इक्वेशंस है ना, अब हाइपरबोलास पता होनी चाहिए जिसके फोकस जो है वो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास है ना क्या रहेगा, पहले तो हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ द, हाँ तो इसका सॉल्यूशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of hyperbolas having foci on x-axis and center at the origin is, तो क्या इक्वेशन रहेगी, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब फोक्स जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हैं तो हाइपरबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, 1। ये इक्वेशन रहती है हमारे पास हाइपरबोला की जब फोक्स जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। ठीक है, ये हमें तब भी हाइपरबोला की इक्वेशन आनी चाहिए जब उसके फोक्स जो है वो किसके ऊपर लाई करें, वाई एक्सिस पर। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास देयर आर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन इक्वेशन 1, है ना। सो हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है यहाँ, सो वी शैल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 कितनी बार, ट्वाइस, 2 बार करेंगे है ना, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2, ट्वाइस है ना, टू ऑब्टेन द या टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। नहीं लिखा हो बोथ साइड तो उसका मतलब ही क्या है कि बोथ साइड ही डिफरेंशिएट करना है। वी गेट, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या आ गया, 2x अपॉन ए स्केयर, ए स्केयर तो कांस्टेंट है नीचे, 2 है ना, एक्स स्केयर का है ना डिफरेंशिएशन हो गया -2x, और यहाँ पर बाई बाई स्केयर का क्या हो गया, y और y डैश, 2y और y डैश है ना, और v स्केयर तो नीचे कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन ए स्केयर, बाकी तो लिप्स जैसा ही क्वेश्चन है, y डैश अपॉन वी स्केयर, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन, और यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई, दैट इज x अपॉन ए स्केयर माइनस वाई और y डैश अपॉन वी स्केयर इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये 2 जो वो नीचे यहाँ पर चला गया, तो ये मेरे पास, इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा, इसको सेकंड को करेंगे तो क्या जाएगा, दैट इज 1 अपॉन ए स्केयर माइनस 1 अपॉन वी स्केयर, और यहाँ पर ये दो फंक्शन है ना y और y डैश, तो को डिफरेंशिएट करना है y, और एक तो हो गया y डैश का स्केयर, और दूसरा हमारे पास y, नहीं सॉरी y डैश का स्केयर नहीं, इधर क्या बनेगा हमारे पास y डबल डैश। ठीक है, y और इसको डिफरेंशिएट किया तो y डबल डैश हो गया, और y डैश, और फिर से हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर y डैश, जैसे पीछे आया है हमारे पास, तो ये y डैश का क्या हो गया, y डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब फिर से वैसे ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3,
अब डिफरेंशिएट, अब क्या करेंगे आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फिर सेम हो जाएगा ना, सेकंड और थर्ड हमारी इक्वेशन जो है वो सेम बन जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय एक्स ऑन बोथ साइड, वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वी स्क्वायर, और इधर ये वाई डबल डैश और वाई डैश का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपके पास, 4। अब तो फिर क्या करेंगे आप, 2 - 3 है, 2 - 4 है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2, और तब आप जो है ना डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, राइट। यहाँ पर ही मैं इसको क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, आगे आप इसको कंप्लीट करें। ठीक है, कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि जो था अपना पिछला क्वेश्चन था ना, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 8 था, वो भी आगे सेम ही है, सिर्फ माइनस का फर्क है जस्ट ओनली, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं। स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन द वाई एक्सिस एंड रेडियस इज 3 यूनिट। ठीक है, सर्कल के सेंटर जो है वो किसके ऊपर है, वाई एक्सिस पर, और रेडियस उसका 3 यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके लिए हम इसकी फिगर ड्रा करते हैं कि किस टाइप के हमारे ये सर्कल जो है वो होंगे, फैमिली ऑफ सर्कल। ध्यान दें, यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन। अब सर्कल हमने ड्रा करना है। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल ड्रा करने हैं जिसका रेडियस जो है वो 3 यूनिट, और सेंटर जो है वो किसके ऊपर रहेगा, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर रहेगा सेंटर। ठीक है, तो लगभग इस टाइप के हमारे सर्कल होंगे। ठीक है, जिसका सेंटर जो है वो कहाँ रहेगा, वाई एक्सिस पर, मतलब अगर ये किसके ऊपर रहेगा, वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 0। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास कुछ हम लेट कर लेंगे उसको। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट लेट कर लेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही होगा यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और रेडियस जो है वो क्या रहेगा, 3 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर लेट, या क्या है यहाँ पर हमारे पास, द सेंटर ऑफ द जो फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं लाइज ऑन वाई एक्सिस, therefore the coordinates of center will be, ये किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे। यहाँ पर यहाँ से लेकर के ये वाला डिस्टेंस जो है वो अगर मान लिया a है, और x तो 0 होगा, y जो है वो क्या रहेगा हमारे पास a, अगर ये वाला डिस्टेंस जो है वो मेरे पास क्या है, a है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो है a की रहेगी, तो हमारा जो सर्कल है वो ऐसे ऊपर नीचे वेरी करेगा, तो फैमिली ऑफ सर्कल बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ a के लिए, राइट। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए यहाँ पर क्या रहेगी, फैमिली ऑफ सर्कल जो है उसके लिए यहाँ पर इक्वेशन जो है वो क्या रहेगी, सेंटर तो ये है, रेडियस उसका 3 यूनिट है, रेडियस जो है वो 3 यूनिट है, तो क्या रहेगा, x माइनस ए स्क्र प्लस वाई माइनस वी स्क्र इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्र। अब यहाँ पर तो हमारे पास a के प्लेस पर यहाँ पर तो क्या है 0, और यहाँ पर b की जगह क्या ले लिया हमने, a लिया है। ठीक है, b की जगह हमारे पास a आ गया,
तो इसको अप्लाई किया हमने जीरो को, यहाँ जीरो, ये सेंटर है, ए और बी क्या है सेंटर, तो सेंटर की जगह अब ए और बी की जगह हमने जीरो और ए अप्लाई कर दिया, और आर मेरे पास कितना है, दैट इज 3 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हमारा इससे क्या आएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर, इसको एज इट इज ऐसे रहने दो, एंड दिस इज 9। तो ये मेरे पास इक्वेशन जो है वो क्या आ गई है, 1। ठीक है, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, देखें यहाँ ए। ठीक है, द इक्वेशन 1 हैज 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 1, है ना, एंड दैट इज ए। तो मुझे कितनी बार इसको डिफरेंशिएट करना है, एक बार। इक्वेशन 1 को कर दो डिफरेंशिएट, इक्वेशन 1 with respect to x on both side, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड दैट इज, ये इसका तो 2x आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, 2x, और यहाँ पर दिस इज 2y माइनस ए। ठीक है, और क्या आ गया इसका, y डैश 2y माइनस ए, और y माइनस ए का डिफरेंशिएशन चेन रूल से y माइनस ए का डिफरेंशिएशन भी तो होगा ना, तो y डैश, y का तो y डैश आ गया और ए का जीरो हो जाएगा, तो y डैश माइनस जीरो को y डैश, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 9 का क्या आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लो, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, x प्लस वाई माइनस ए और y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आप y डैश की वैल्यू, y माइनस ए की वैल्यू निकालो, y माइनस ए क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट इट इज अ माइनस ऑफ x अपॉन, ये उधर चला गया ना, x माइनस एक्स, और y डैश हमारा नीचे आ गया, तो ये मेरे पास इक्वेशन जो है वो क्या बन गई, 2। अब 1 और 2 में से हमें किसको एलिमिनेट करना है, ए को हटाना है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो 1 है ना, 1 में आप 2 से किसकी वैल्यू लो, y माइनस ए की, y माइनस ए की वैल्यू ली और 1 में यहाँ रख दी, बस हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा वहां से, दैट इज एक्स स्क्वायर, वाई माइनस ए क्या हो गया, एक्स अपॉन वाई डैश माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई डैश का स्क्वायर, वाई माइनस ए की जगह ये वैल्यू भर दी, एंड दिस इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर हो गया ना, माइनस तो प्लस बन गया, जब हम स्क्वायर है माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, राइट। बस अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इधर हमें एलसीएम लेना है और काम हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर और y डैश का स्क्वायर, y डैश का यहाँ पर स्क्वायर, एलसीएम आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर y डैश का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास यहाँ 9। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर कॉमन भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन भी आ रहा है, वो पहले ये ले लो, ये एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बन गया, y डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 9। दिस इम्प्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर और इधर हमारा y डैश का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 9y डैश का स्क्वायर। यही डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कॉमन लेने से कोई, है ना, ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, दोबारा से मल्टीप्लाई ही करना पड़ रहा है, y डैश का स्क्वायर, तो इसको आप कॉमन ना लें, 9y डैश का स्क्वायर, क्योंकि y डैश स्क्वायर जो है इनको इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर
वाई डैश का स्क्वायर और इधर से -9 वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी इधर आ गई। अब वाई डैश स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लो, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -9 और वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये मेरे पास क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया ना, है ना। तो विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन 11 और 12 है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप, है ना, सॉल्व करें। तो आज की क्लास में इतना ही।